हे यू गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल जर्नी विद तनिष्का। तो जैसे कि आप सबको पता है, एल टी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो ये बायोलॉजी एल टी ग्रेड में जिसका बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका ये फुल सिलेबस है। फुल सिलेबस को आज डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से किस में कितना जूलॉजी में आने वाला है और कितना बॉटनी में आने वाला है। तो सबसे पहले तो है कि वर्गीकरण के सिद्धांत, जो टैक्सोनॉमी के सिद्धांत है वो जाति और उपजाति की धारणा, मतलब जो स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ है उसमें, और द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये आएगा। और उसके बाद आता है निम्नलिखित संघों का वर्गीकरण एवं इस विशिष्ट लक्षण। तो इसमें आ जाता है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में बहुत सारा इसमें अंदर कॉर्डेटा के है, तो इसके अंदर का भी जो भी टॉपिक है वो सब रहेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा निम्नलिखित संघों में प्रतिनिधित्व के समान संरचना और इनका जीवन चक्र, इनकी लाइफ साइकिल इसमें देखना। अगर तो प्रोटोजोआ में आपका एंटमीबा आ जाता है, यूगिलिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम है। ठीक, और फिर पोरीफेरा में आपका है ल्यूकोसोलोनिया और साइकॉन। फिर निडेरिया फैमिली जो फाइलम जो है उसमें हाइड्रा और ऑर्लिया और ओबेलिया ये है। फिर टीनोफोरा आता है आपका, टीनोफोरा में आपका इसमें प्लूरोबैकिया आता है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज में फैसियोला और टीनिया। फिर एस्केलहेल्मिन्थीज में एस्कैरिस। फिर आपका एनिलिडा में नेरिस, और इसमें हर्डमानिया, और ये आपका ऑर्थवॉर्म आ जाता है। ठीक, ऑर्थोपोड्स में आपका कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मच्छर और प्रॉन मछली जो है। मोलस्का में आपका यूनिया और पाइला। इकाइनोडर्मेटा में आपका स्टारफिश आ जाती है। ठीक, फिर आपके जिसमें कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में हर्डमानिया, एम्फियोक्सिस, स्क्विलियोडॉन और राना मतलब फ्रॉग, और आपका यूरोमेस्ट्रिक्स, कोलंबो मतलब कबूतर और खरगोश। तो ये है आपका, ये इतना है, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इसके आगे भी है, इतना ही ये सिलेबस नहीं है। इसके बाद आता है फिर इसमें और क्या है, निम्नलिखित में का संक्षिप्त ज्ञान। आपको इसमें संक्षिप्त ज्ञान होना चाहिए, इसमें शॉर्ट वे पे इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ तथा उसके द्वारा उत्पन्न रोग, निडेरिया में जो पॉलीमॉर्फिज्म है, हेलमेंथ्स में तथा उसके रोग, हानिकारक एवं लाभप्रद कीट, विषैले एवं विषहीन जो सर्प हैं उनके बारे में, स्तनधारियों का आर्थिक महत्व, ये हो गया। फिर आते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल, आपका जंतु कोशिका का सूक्ष्म संरचना मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर, आपको एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ना है। कोशिकांगों का कार्य मतलब जो ऑर्गेनल्स है उनका वर्क क्या है, गुणसूत्र का प्रकार, क्रोमोसोम्स के टाइप, जीन की संरचना मतलब जीन्स की जो स्ट्रक्चर है तथा उसका अनुवांशिक कूट, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो ये आपका सेल बायोलॉजी में के अंतर्गत ये वाला है। फिर आपका जेनेटिक्स का आता है, जेनेटिक्स में है मेंडल्स की आनुवांशिक के नियम, संलग्नता जो भी ये लिंकेज है, तथा जीन विनियम, सुजानिकी, जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्क, नियो लैमार्कवाद, डार्विनवाद और नियो डार्विनवाद, विकास की क्रियाविधि। फिर उसके बाद उत्परिवर्तन, कालांतर के विकास और मानव का विकास, ये आपका जेनेटिक्स में आ जाता है। फिर आपका इकोसिस्टम पारिस्थितिकी आ जाता है। इसमें क्या है, पारिस्थितिकी के तंत्र एवं आयाम तथा प्रमुख पारिस्थितिकियाँ तंत्र और पर्यावरणीय प्रदूषण। ठीक है, फिर निम्न प्रारंभिक ज्ञान, आप इसमें प्रारंभिक ज्ञान में होना चाहिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, रुधिर एवं परिसंचरण मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन एक्सक्रीटरी, तंत्रिकीय संरचना, मांसपेशियों का संकुचन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा उनके कार्य। तो ये आपका इसमें आ जाता है संक्षिप्त ज्ञान, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोसिस्टम, और ये आपका जो प्रारंभिक ज्ञान इसमें
सारे सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। इसके आगे और है, फिर आता है आपका निम्नलिखित की विशेषता का वर्ग, इसमें वर्गीकरण क्या करना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, हार्मोन्स, लिपिड। ठीक, इसमें ये आ जाता है। फिर आपका आता है युग्मक, जो साइट गैमेटोजेनेसिस, इसमें जनन, रिप्रोडक्शंस, एग के प्रकार और इसका विदलन, जो क्लीवेज बनता है, एम्फियोक्सिस, इसमें मेढक तथा चिक्स का जो भ्रूणीय परिवर्धन है वो, और स्थानियों में मतलब जो भी मैमल्स हैं उसमें प्लेसेंटा, उनके प्लेसेंटा के बारे में पढ़ना है। फिर जैव भूगोल, प्राणी भौगोलिक परिमंडल एवं उनके विशिष्ट प्राणी। तो इतना था, ये हमारा जूलॉजी का सिलेबस था। ठीक है, और उसके बाद आता है बॉटनी। बॉटनी का सिलेबस भी इसी के जैसे वास्ट सिलेबस है, बायोलॉजी का ही पूरा वास्ट सिलेबस है। ठीक, तो आपका बॉटनी का सिलेबस आता है, इसमें वायरस है, वायरस में उसकी डिफिनीशन, नेचर, ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर ऑफ टीबियम, ठीक है, टोबैको मोज़ैक वायरस, ये इसके बारे में, बैक्टीरियोफेज, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस। तो ये वायरस हो गया। बैक्टीरिया के अंदर क्या पढ़ना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फंजाई में क्या है, जनरल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर्स, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, फंजाई की जो और भी डिफरेंट क्लासेस है उनके बारे में। फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द राइजोफस, एल्बिगो, एस्परगिलस, एग्रिकस, पुचीना और आपका अल्टरनेरिया। तो ये इस पे आप इसमें बॉटनी के सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे और क्या, और कौन सा है, ओके, इसमें फिर आता है एल्गी। ये फ्लैश थोड़ा बंद हो गया टेम्परेचर की वजह से, तो आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं क्या है। एल्गी है आपका, एल्गी में आपका जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, एल्गल एलिमेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ओडिगोनियम, वाउचेरिया, चारा, इक्टोकार्पस, और आपका पॉलीसिफोनिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉनस्टॉक एनाबेना। तो ये एल्गी हो गया, एल्गी के बारे में हो गया। फिर लीचेंस है, इसमें नेचर क्या है इनका, टाइप्स क्या है, स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस क्या है लीचेंस के। फिर आता है ब्रायोफाइट्स, इनके जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट क्लासेस। इसमें ब्रायोफाइट्स में भी काफ़ी क्लासेस हैं, तो वो रिप्रोडक्शंस एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ रेसिया, मर्चेंटिया, एंथ्रियोसिस और फर्नेरिया। तो ये हो गया ब्रायोफाइट्स का। फिर टेरिडोफाइट्स में भी ऐसे ही क्या है, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट्स, स्ट्रक्चर एंड द लाइफ साइकिल ऑफ द ल्यूकोपोडियम, सेलेजिनेला। ठीक, फिर ये इसका टेरिडोफाइट्स का हो गया। फिर जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म का भी ऐसा ही है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इन्फिनिटीज़, लाइफ साइकिल्स, classification and characteristic features of different classes, distribution and economic importance। फिर आता है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, इनकी लाइफ साइकिल पढ़ना है आपको, साइकस की, पाइनस की, और पॉलीबॉटनी, फॉसिल्स टाइप, फॉसिलाइजेशन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। तो ये इसमें एल्गी, लीचेंस, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म का इतना सिलेबस है आपका। ठीक, इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, और फिर इट्स इम्पोर्टेंस एंड स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिसेनियम। ठीक, फिर आपका आता है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इसमें टैक्सोनॉमी में क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बेंथम और हुकर सिस्टम, जो क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने दिया था उसका पूरा क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही बड़ा बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन है, वो पढ़ना है।
इम्पोर्टेंस ऑफ द बोटानिकल गार्डन के बारे में, हर्बेरिया जो हर्बेरियम फाइल बनाते हैं उसके बारे में कैसे कैसे रखते हैं वो उसके बारे में, और डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द रेननकुलेसी, ये आपकी फैमिलीज़ हैं। फैमिलीज़ इसमें बहुत सारी हैं, जैसे कि कौन कौन सी हैं, रेननकुलेसी, पेपरेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, फेबिएसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, एपिएसी, स्टेरेसी, रूबिएसी, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, लेमिएसी, यूरोफोबिएसी, लिलिएसी एंड पोएसी। तो ये सारी आपकी फैमिलीज़ हैं, ठीक। फिर एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इसमें टिश्यू और टिश्यू सिस्टम है। एनाटॉमी ऑफ रूट एंड स्टेम दिया हुआ है। टैक्सोनॉमी ऑफ द टीनोफोरा रूट्स के बारे में है, इसका बिगिनोई जो स्टेम है उसके बारे में, और इसमें इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में, जैसे इसमें टिम्बर्स का क्या इकोनॉमिक यूज़ है, फाइबर्स, ऑयल, मेडिसिनल प्लांट्स से क्या में क्या कौन कौन से मेडिसिन मिल जाती हैं प्लांट्स के थ्रू, बेवरेजेस, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स और यील्डिंग प्लांट्स, जो यील्डिंग प्लांट्स होते हैं वो। तो ये है। उसके बाद आता है हमारा इसमें एम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, माइक्रोस्पोरेंजिया and developmental of male gametes, structures of the ovules, megasporogenesis, developments and organization of the embryo sac, pollination, fertilizations और development of endosperm, embryo developments, parthenocarpy, apomixis and polyembryony, ठीक है। ये एम्ब्रियोलॉजी का हो गया। ऐसे साइटोलॉजी का है, इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल एंड देयर टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स, सेल डिवीज़न और सेल साइकिल्स के बारे में। फिर इसमें भी जेनेटिक है, साइटोलॉजी इसमें भी ये सेल बायोलॉजी इसमें भी, जेनेटिक्स है इसमें भी, ठीक है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम एब्रिविएशंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इंटरेक्शन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन और पॉलीपोलाइडी, ये सारा इसमें भी है वैसा, और बॉटनी के अंदर भी है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंस ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशंस, मिनरल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशंस, फोटो हार्मोन्स, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें आप देख लीजिएगा। इसमें फिर बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, ये वाला उसमें भी है ना बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर भी आपको संक्षिप्त में पढ़ना था, वैसे इसमें बायोकेमिस्ट्री में है। तो इसमें देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद ये और बचा है, जैसे इसमें इन्वायरमेंटल बॉटनी। इन्वायरमेंटल में इसमें फैक्टर क्या है, सॉइल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन इन प्लांट्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम सक्सेशन, प्लांट सक्सेशंस और ये सब, इन सेटू एक्सेटू कंजर्वेशन। तो ये आपका इन्वायरमेंटल बॉटनी में आ जाता है, ओके। फिर प्लांट पैथोलॉजी, इसमें आपको प्लांट्स के बारे में जो भी डिसीज़ेज होती हैं उसके बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि उनके जनरल सिम्टम्स क्या हैं, बैक्टीरियल, फंगल और वायरल डिसीज़ेज कौन कौन सी होती हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ द प्लांट्स डिसीज़ कंट्रोल, उनके कंट्रोल कैसे कर सकते हैं डिसीज़ेज़ को, उसके सिम्टम्स, डिसीज़ साइकिल्स, कितने दिन की साइकिल्स होती हैं, ठीक है। कंट्रोल और मेजर्स कैसे कर सकते हैं, जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर्स, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, स्मॉल स्मट ऑफ वीट, साइट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, येलो वेन्स ऑफ मोज़ैक ऑफ भिंडी। तो ये आपका प्लांट पैथोलॉजी में आ जाता है। फिर बायोटेक्नोलॉजी, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में इम्पोर्टेंस ऑन ह्यूमन वेलफेयर वेक्टर्स, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से हम कैसे चीज़ों को अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं। तो इसमें आ जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड टिश्यू कल्चर, बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफर्टिलाइज़र। फिर लास्ट में आता है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें जीन कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक कोड, न्यूक्लिक एसिड, रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए, जीन एक्सप्रेशंस एंड रेगुलेशंस। तो इतना सिलेबस है हमारा बायोलॉजी का। ये पूरा सिलेबस हमारा टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है। आपने इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं लास्ट वाले फिर से दिखा देती हूँ पूरा। तो ठीक है, तो ये सिलेबस बहुत ही वास्ट सिलेबस है बायोलॉजी का।
हमें अभी से ही कवर करना होगा, तब जाके ये पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा और लोगों के साथ जो भी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।